नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हिमाचल के लिए अच्छी खबर, प्रदेश में पहुंची रैपिड टेस्ट किट, मिनटों में चल जाएगा संक्रमण का पता। हिमाचल में 112 जमातियों के खिलाफ 31 एफआईआर दर्ज, सबसे ज्यादा मंडी जिला में। सुजानपुर में प्रवासी परिवार को महंगी पड़ी चालाकी, राशन से भरा था घर और बोले कुछ नहीं बचा। बद्दी के कारखाने से धमाके संग रिसा केमिकल, एक प्रवासी की जान गई, 6 पहुंचाए पीजीआई। देखते ही देखते राख हो गया आशियाना, पूरा गांव भी काबू ना कर पाया आग। नशे के सौदागरों पर गाज, बिलासपुर और सोलन में चिट्टे के साथ पकड़े 4। और प्रदेश में कल से बारिश का दौर, ओलावृष्टि के साथ तेज तूफान के भी आसार। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस के निरंतर बढ़ते खतरे के बीच अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। खुशखबरी यह है कि कोरोना की जांच के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक किट हिमाचल पहुंच गई है। आईसीएमआर की अनुमति के बाद प्रदेश सरकार ने यह खरीद की है। इस किट का फायदा ये है कि प्रदेश के हॉटस्पॉट एरियाज में अब लोगों के टेस्ट शीघ्रता से संभव होंगे और एकदम से यह पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति वायरस से संक्रमित है या नहीं। यही नहीं, बाहर से कोई व्यक्ति अगर हिमाचल आना चाहता है तो बॉर्डर एरिया में इस किट के माध्यम से उसका टेस्ट 10 से 12 मिनट में संभव हो पाएगा। यही नहीं, बाहर से सामान लेकर आने वाले गाड़ी वालों के भी टेस्ट किए जा सकेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोरोना वायरस हिमाचल में हरगिज ना घुसने पाए। प्रदेश सरकार ने इस विषय में तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं और इन किट्स के जरिए जल्द रैपिड टेस्ट आरंभ होने जा रहे हैं। आईसीएमआर ने इसकी पहले ही अप्रूवल दे दी थी। इस आधार पे राज्य सरकार ने ये किट जो है वो खरीद ली है। देश में भी इस किट की पिछले दिनों 2-3 दिनों में खेप आ गई थी और ये किट खरीद ली गई है। अब इस किट का क्या लाभ होने वाला है ये हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। इस किट के माध्यम से जितने भी हमारे हॉटस्पॉट हैं जहां पे आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है, इस किट के माध्यम से अब वहां पे लार्ज स्केल पे टेस्ट किए जाएंगे, एंटीबॉडी टेस्ट लिए जाएंगे। खासकर जो हॉटस्पॉट एरिया है जहां पे लोगों को सर्दी जुकाम की दिक्कत आ रही है या वहां पे ये संभावित है कि ये लोग हल्के से भी कॉन्टैक्ट्स में आए हैं, मान लो वहां का कोविड-19 का अगर कोई पॉजिटिव मामला आया है, उसके आसपास के जितने परिवार होंगे उन लोगों के वो एंटीबॉडी जो टेस्ट लिए जाएंगे। और इस टेस्ट की प्रक्रिया बहुत सरल है, सिर्फ इसका ब्लड का सैंपल लिया जाता है और 10 से 12 मिनट के भीतर इसकी रिपोर्ट आ जाती है। बार बार चेतावनी के बावजूद सामने न आने पर हिमाचल में अब तक 112 जमातियों के खिलाफ कुल 31 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। यही नहीं, 11 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सबसे ज्यादा 11 एफआईआर मंडी जिला में दर्ज हुई हैं। ऊना में 21 लोगों के खिलाफ 7, बिलासपुर में 6 के खिलाफ 4, बद्दी में 2, सिरमौर में 2, शिमला में 3 और चंबा व कांगड़ा में 1-1 एफआईआर रजिस्टर की गई है। सोलन, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और हमीरपुर जिला में ऐसा कोई मामला फिलहाल सामने नहीं आया है। दूसरी ओर प्रदेश में जमातियों से संपर्क रखने वाले व्यक्तियों की तादाद भी 1059 तक जा पहुंची है। इनमें सबसे अधिक 291 लोग बद्दी के हैं, जबकि ऊना के 265 और सिरमौर के 255 व्यक्ति शामिल हैं। हमीरपुर जिला के सुजानपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे संवेदनहीनता और चालाकी दोनों की श्रेणी में रखा जा सकता है। दरअसल यहाँ ठहरा एक प्रवासी परिवार प्रशासन से बार बार गुहार लगा रहा था कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए तुरंत मदद मुहैया करवाई जाए। इसी बीच पता चला कि यह परिवार एसडीएम कार्यालय सहित कुछ अन्य स्थानीय लोगों से भी मदद ले चुका है। ऐसे में प्रशासन ने कर्मचारी भेजकर जांच करवाई तो पाया कि घर में 15 किलोग्राम आटा, 10 किलो चावल, अंडों से भरी 2 ट्रे और अन्य सामग्री मौजूद है। भेद खुलते ही परिवार खिसिया गया और माफी मांगने लगा। इसके बाद एसडीएम शिल्पी वेक्टा ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि सभी प्रवासियों को राशन उपलब्ध करवाकर पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है, इसलिए कोई भी चालाकी ना करे। अब जनहित के लिए यह संदेश। आप
आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पहले ही कोरोना की मार तले कराह रही हिमाचल की औद्योगिक राजधानी बद्दी बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात एक बड़े हादसे का गवाह बन गई। स्थानीय धर्मपुर स्थित एक उद्योग का केमिकल टैंक रात लगभग 1 बजे धमाके के साथ फट पड़ा। इस दौरान प्लांट से जहरीला रिसाव हुआ, जिसकी चपेट में समीप ही झुग्गियों में रह रहे प्रवासी कामगार आ गए। इस दौरान दम घुटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। उन्हें गंभीर हालत में तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचाया गया, जहां वे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। यही नहीं, जहरीली गैस से कई मवेशियों के मौत की भी सूचना है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना की जांच तेज कर दी है। टैंकर फट गया, सब लोग बेहोश हो गए। मेरे देवर की तो अनमरोस हो गए, चले गए सब दिन गाँव में। लाल ये ब्लास्ट हुआ है जी सर, 12:50 की है। 50 मिनट में गए थे मैं राउंड मारने, तो उस टाइम हुआ टैंक ब्लास्ट। हम साइड में खड़े थे उस टाइम, 3 आदमी हम साइड में खड़े थे। तो जैसे टैंक ब्लास्ट हुआ हम बाहर की तरफ भाग के आ गए। 10 साल से यहाँ कोई दिक्कत तो आई नहीं कभी, लेकिन अचानक ही जो है रात को जो है गैस का पाइप लीक कर गया और जो केमिकल का गैस था उसका फुहारा सा निकला। तो उसके दौरान जो है कंपनी का जो है सायरन भी बजा था, जो इसका वो इमरजेंसी सायरन था वो भी बजा। उसके बाद एकदम से उस गैस ने जो है हमारी ऑक्सीजन सारी बंद कर दी। हम में आफड़ा तफड़ा मच गई। हम जो है किसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर बाहर निकल गए, लेकिन फिर वापस लौटे तो जो कुछ बच्चे थे उन्हें भी अपने साथ बाहर खींचने की कोशिश करी। इसी में हमारी जो है ये 6 आदमी जो है डिवाइड हो गए और 1 आदमी तो रिपोर्ट आ चुकी है। किन्नौर में एक मजबूर परिवार का आशियाना आंखों के सामने लपटों में घिरकर राख हो गया, लेकिन कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मामला जिला के छोटा कंबा गांव का है, जहां अरविंद कुमार का मकान गुरुवार सुबह देखते ही देखते लपटों में घिर गया। खबर मिलते ही गांव के लोग भी मौके पर जुट गए और सबने मिलकर आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। हालांकि आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू नहीं पाया जा सका। इस दौरान रिकांगपिओ से अग्निशमन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हुई, लेकिन गांव इतनी दूर था कि फायर टेंडर वक्त पर नहीं पहुंच पाया। प्रदेश में 2 अलग अलग स्थानों पर 4 लोग चिट्टे के साथ रंगे हाथ धरे गए हैं। पहला मामला बिलासपुर के समीप नौरी चौक का है। यहाँ एक रिकवरी वैन एक्सीडेंटल कार को टो करके ले जा रही थी। चौक पर मौजूद पुलिस ने पूछताछ की तो कार में सवार दोनों युवक घबरा गए। जांच करने पर उनके कब्जे से 3 पैकेट्स में कुल 125.20 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। दूसरा मामला सोलन शहर के समीप सपरून चौक का है, जहां पुलिस ने चंडीगढ़ से चावल लादकर आ रहे ट्रक को रोका। इस दौरान तलाशी लेने पर ड्राइवर और क्लीनर के पास 3.40 ग्राम चिट्टा पाया गया। दोनों मामलों में मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। इनका नाम पता पूछने पे जब इनसे पूछा गया कि ये ट्रक में क्या सामान ला रहे हैं, तो पाया गया कि ये ट्रक में चावल जो है वो चंडीगढ़ से लोड करके ला रहे हैं, जो कि एक एसेंशियल कमोडिटी है। और इनके बयानों में भिन्नता आने पे जब इस ट्रक की ड्राइवर का जो चैम्बर है उसकी तलाशी ली गई, तो कंबल के नीचे से एक पॉलीथीन के लिफाफे में 3.40 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसमें पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। जो हेरोइन है इसको कब्जा में ले लिया गया है और इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है।
कोरोना वायरस के कारण स्कूल बंद होने के बावजूद हिमाचल में छात्रों की पढ़ाई जोर पकड़ने लगी है और इसका श्रेय जाता है शिक्षा विभाग के ऑनलाइन स्टडी पोर्टल को। पोर्टल पर एक ही दिन में 3 लाख क्लिक दर्ज किए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि शिक्षक, छात्र और अभिभावक बड़ी तादाद में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं, कई अभिभावक तो विस्तृत सिलेबस देखने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से विभाग को अलग से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। स्वयं सिद्धम नाम से प्रसिद्ध हो चुके पोर्टल में लिखित सामग्री के अलावा ऑडियो और वीडियो भी मौजूद हैं, जो विषय को महत्वपूर्ण विस्तार देने के साथ ही इसे रोचक भी बना रहे हैं। वर्तमान में शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिला में ऑनलाइन स्टडी के प्रति काफी उत्साह दिख रहा है, लेकिन अन्य जिले भी अधिक पीछे नहीं हैं। कोरोना के चलते लॉकडाउन के बीच घरों में गर्मी से कसमसा रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में जोरदार बारिश के आसार हैं। यही नहीं, कुछ जगह जोरदार तूफान के साथ ही ओलावृष्टि की भी आशंका है। यही कारण है कि विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश का दौर 18 अप्रैल जबकि मैदानी इलाकों में 20 अप्रैल तक चलता रहेगा। इस कारण निरंतर उछल रहे पारे के जोश पर लगाम कसने की संभावना जरूर है, लेकिन ओलावृष्टि और तूफान से खेतों में खड़ी फसल और फलदार पौधों पर मार की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उधर गुरुवार को हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा, लेकिन अधिकतम तापमान में कल के मुकाबले 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। और अब चलते चलते केंद्र सरकार के निर्देश। रमजान के पवित्र महीने में लॉकडाउन के चलते घर से ही करें खुदा की इबादत। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद चंबा की सीमाएं सील, जिला में आने वाली हर गाड़ी होगी सैनिटाइज। सोलन अस्पताल में 2 कोरोना संदिग्ध भर्ती, खांसी जुकाम की शिकायत पर जेल से पहुंचाए हॉस्पिटल। और राजगढ़ में मानवता की मिसाल, कारोबारी ने दुकानदारों का 1 महीने का 3 लाख किराया किया माफ। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं रामेश्वर शर्मा की ये शिमला नाटी। सारी छोरी है मुदो नजरो जोन सारी छोरी है करे सबरो सारी छोरी है करे सबरो बॉम्बे गोवा दिल्ली रे बॉम्बे गोवा दिल्ली रे लंबी लंबी गाड़ी है दुनिया घुमाऊं लंबी लंबी गाड़ी है दुनिया घुमाऊं फटाटो बाटो देखी होने सब खोजलो जोन सारी छोरी है सब खोजलो लाटड़ी दे नौकरी मुकारी सबरो जोन सारी छोरी है करे सबरो बड़ी खूब जमनी है तेरी मेरी यारी बड़ी खूब जमनी है तेरी मेरी यारी करेगी तू ऐसी जॉब होनी सरकारी करेगी तू ऐसी जॉब होनी सरकारी हो बड़े बड़े से तो साथे होने टोकरो जोन सारी छोरी है होने टोकरो। देखते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।